हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ये चैप्टर हमारा +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, प्लस ये हमारा यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस चैप्टर के नेम में ही हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या है और यूटिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो इसलिए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है ताकि क्या हो, उसको डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिले। एक कंज्यूमर हु कंज्यूम और यूजेस, कंज्यूम दैट मीन यूजेस all goods and services for the direct satisfaction of his or her wants। अपनी wants की satisfaction के लिए जो goods को consume करता है या services को consume करता है। For example, कोई A person है जिसको गोलगप्पे पसंद है बट उसको करेला पसंद नहीं है, तो वो क्या चीज़ कंज्यूम करेगा, गोलगप्पे। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो वो किसका कंज्यूमर हो गया, गोलगप्पे का। तो सिंपल सी बात, कोई भी कंज्यूमर जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कौन सी गुड्स कंज्यूम करेगा जहाँ से उसको डायरेक्ट और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कोई भी कंज्यूमर, कोई भी ऐसा पर्सन इसलिए गुड्स को कंज्यूम कर रहा है ताकि उसको वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिले। करेला भी एक गुड ही है और गोलगप्पे भी एक गुड्स ही है, बट वो किसको कंज्यूम करेगा, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हमने कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ी कि कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले। तो उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हम गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं ताकि ह्यूमन वांट्स के क्या हो, सेटिस्फेक्शन मिले, उनको सेटिस्फाइड हो उनकी वांट्स। और उसी सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी, जिसको हम सिंपल भाषा में सेटिस्फेक्शन कहते हैं। उसी सेटिस्फेक्शन को हम इकोनॉमिक टर्म्स में क्या कहते हैं, यूटिलिटी। दैट मीन कि किसी भी पर्सन ने गोलगप्पे खाए हैं तो या तो हम उससे ये पूछेंगे कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, बट इकोनॉमिक्स हम क्या पूछेंगे उससे कि आपको कितनी उससे यूटिलिटी मिली। तो यूटिलिटी मीन्स सिंपल सा टर्म सेटिस्फेक्शन, कि कोई भी गुड आपको कंज्यूम करने से कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, मीन्स कितनी आपको यूटिलिटी मिली है। सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। उसके बाद है यूटिलिटी भी, फॉर एग्जांपल अगर हम यूटिलिटी में ही ले, यूटिलिटी लाइक अगर आपने कोई एक कप ऑफ टी लिया है, एक कप ऑफ टी कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो हमारा क्या कहलाएगा, यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। उसके बाद यूटिलिटी हमारी दो तरह की होती है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी गिवन बाय प्रोफेसर हिग्स। देखो, यूटिलिटी भी हमारी दो तरह की होती है। एक तो यूटिलिटी वो जो मेज़र हो सके इन टर्म्स ऑफ नंबर, लाइक 1 2 3। जिस यूटिलिटी को, जिस सेटिस्फेक्शन को हम मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में, तो वो हमारी होती है कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं। कि मैंने गोलगप्पे खाए तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 5 का, मैंने करेला खाया तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला 0। तो कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स कि जब आप अपने सेटिस्फेक्शन को, जब आप अपनी यूटिलिटी को, जो आपने गुड्स कंज्यूम किए हैं उसकी यूटिलिटी को नंबर में मेज़र कर सकते हैं, तो आप क्या कहलाएगी, वो कार्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स कि यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड लाइक हाई और लो। कार्डिनल तो कहता है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन को मेज़र कर सकते हैं नंबर में, बट ऑर्डिनल क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कप ऑफ कॉफ़ी लिया और एक कप ऑफ टी लिया, तो आप कैसे कहेंगे कि मुझे कप ऑफ कॉफ़ी से मिला 5 का सेटिस्फेक्शन और कप ऑफ टी से मिला मुझे 4 का। आप किसी भी यूटिलिटी को नंबर में मेज़र नहीं कर सकते।
ऐसा कहता है ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स प्रोफेसर हिग्स। वो कहते हैं कि हम ऐसा बता सकते हैं कि मुझे टी पीने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या कॉफ़ी पीने से। मीन्स हम ऐसा तो कह सकते हैं कि मैंने गोलगप्पे खाए तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला और मैंने पिज़्ज़ा खाया तो कम मिला। मीन्स हम इसको तो कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो यूटिलिटी है वो हाई है या लो, बट कितना मिला इन टर्म्स ऑफ नंबर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कार्डिनल विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइक 1 2 3 एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी मस्ट बी कैन ओनली बी रैंक्ड लाइक हाई और लो। हमें कॉफ़ी पीने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला और टी पीने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला वो हम रैंक ही कर सकते हैं कि कॉफ़ी पीने से ज़्यादा मिला और टी पीने से कम मिला, लो मिला, बट नंबर में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड इन कार्डिनल यूटिलिटी में वन मोर थिंग कि जब हमने उसको नंबर में मेज़र करेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी वो हमारी क्या है, यूटिल्स। हम जब भी उसको मेज़र करते हैं नंबर्स में तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, यूटिल्स। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्या है हमारी, यूटिल्स। यूटिल्स में हम मेज़र करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी को। लाइक मैंने आपको कहा कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 5 का, तो 5 क्या रुपीज़ तो है नहीं, यूनिट भी नहीं है, तो वो 5 क्या है, यूटिल्स। दैट मीन कि अगर मैं कोई भी 1 का गोलगप्पा खाती हूँ, एक गोलगप्पा खाने से मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो जो अभी तक हम सिंपल उसको बात कर रहे थे कि मैंने एक गोलगप्पा कंज्यूम किया तो मुझे 5 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो 5 क्या है, यूटिल्स। किसी भी कार्डिनल यूटिलिटी को मेज़र करने की टर्म क्या है, यूटिल्स। लाइक जैसे हम वेट को किलो में मेज़र करते हैं वैसे ही कार्डिनल को हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कंज्यूमर क्या है, यूटिलिटी क्या है एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है। उसके बाद हमारी 2 तरह की यूटिलिटी होती हैं। इसके बाद 2 कंसेप्ट आते हैं हमारे, एक तो है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, MU। टोटल यूटिलिटी मीन्स TU, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TU कहते हैं। तो टोटल यूटिलिटी है क्या, पहले हम एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो कि एक यूनिट है और उसको कंज्यूम करने से मुझे मिलती है यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन। मैंने एक गोलगप्पा खाया तो मुझे 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, 2 खाए तो मुझे 7 का सेटिस्फेक्शन मिला, 3 गोलगप्पे खाए तो मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। तो अगर मैं पूछूं कि मेरे को सारी कम्युनिटी कंज्यूम करने से या सारी यूनिट कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, मीन्स मुझे TU निकाली है कि टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो सम ऑफ ऑल यूटिलिटी लाइक 5 + 7 + 10 = 22। तो मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, 22 का। सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, जितनी भी यूटिलिटी है सबका आप क्या करोगे, टोटल करेंगे। जितनी भी आपकी यूटिलिटी है सबका क्या करोगे आप, टोटल। सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी एक कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी आती है, उस यूटिलिटी का सम टोटल जो है वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी। वेरी सिंपल, टोटल है इस जितनी भी कमोडिटी आपने कंज्यूम की हैं उन सभी के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी है, उन यूटिलिटी का जब हम टोटल करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, टोटल यूटिलिटी। सेकेंड केस हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्जिनल वर्ड क्या होता है। यूटिलिटी का तो हमें पता ही है कि सेटिस्फेक्शन है। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, जैसे हम यूज़ करते हैं नॉर्मल वर्ड मार्जिन कि आपको यहाँ से इतना मार्जिन रखना है, यहाँ से इतना मार्जिन रखना है। मीन्स मार्जिनल मीन्स क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा, जब भी आप कुछ कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी के एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपके
यूटिलिटी में कितना चेंज आया है वो हमें बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जैसे आपने एक कमोडिटी कंज्यूम की तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 5 यूटिल्स का। फिर आपने सेम कमोडिटी की दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल्स का। सेम कमोडिटी की आप थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक गोलगप्पा हमने एग्जांपल लिया था कि आप 1 यूनिट कंज्यूम की, फिर 2 कंज्यूम की, फिर 3 कंज्यूम की, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 13 का। तो मीन्स एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमें बताता है मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की, मीन्स हमारी कमोडिटी यहाँ पे क्या है 1 गोलगप्पा, तो किसी भी कमोडिटी की एक यूनिट की, किसी भी कमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट कंजम्पशन पे आपको कितना एडिशनल यूटिलिटी मिलती है। किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो हमारी क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। मीन्स ये हमारी क्या है यूनिट, ये हमारी क्या है टोटल यूटिलिटी, और हमें इसी में फाइंड आउट करना है अपना मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि 2 पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी। तो कितनी होगी MU फाइंड आउट करनी है, TUN हमें किस नंबर पे फाइंड आउट करनी है अपनी 2 नंबर पे, कि 2 यूनिट कंज्यूम करने से मेरे को कितनी एक्स्ट्रा जो है यूटिलिटी मिली है, माइनस TUN माइनस 1। TUN की वैल्यू कितनी है 2 माइनस TUN कितना था 2 माइनस 1, ये कितना हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस 1 1। टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 कितनी है हमारी 10 और टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 कितनी है हमारी 5। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई 5। तो फॉर्मूला क्या है टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। m हमारी इस पॉइंट पे कितनी आ गई 5। और अगर हम ऐसे नेक्स्ट के फाइंड आउट करेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1 मीन्स 2। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 13 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस 10, तो कितनी आ जाएगी 3। और इसका हमारा कितना हो जाएगा टोटल फर्स्ट के अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट केस में 1 से ऊपर वाला तो 0 रहेगा, तो उसकी सेम यूटिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला TUN माइनस TUN माइनस 1। और मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला है। आपने 1 से 2 यूनिट कंज्यूम की, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला एक्स्ट्रा 5 का। तो वो हमारा क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। कि आपको मार्जिन में क्या मिला है जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की है, तो क्या मिला है 5। दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। ये बिल्कुल बेसिक था कि कंज्यूमर क्या है, यूटिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मेजरमेंट की यूटिलिटी की, प्रोफेसर हिक्स ने कौन सी यूटिलिटी दी है ऑर्डिनल, और मार्शल ने कौन सी दी है कार्डिनल यूटिलिटी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट हमने किया और MU का कंसेप्ट किया। इसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कि रिलेशनशिप क्या है TU और MU के बीच में, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। उसके बाद हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उससे पहले आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए कि यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर क्या है, MU क्या है, TU क्या है, और हमारा वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो किस अजम्पशन को लेकर चलता है कि हम किस में मेज़र करेंगे अपनी यूटिलिटी को, नंबर्स के फॉर्म में।
मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अज्यूम करता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी की इम्पोर्टेंस को मानते हुए उसी अजम्पशन पर बेस है कि अगर आपकी यूटिलिटी नंबर्स में मेज़र होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काम करेगा, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक्स है वो टोटली किस पे डिपेंड है, अजम्पशन पे, कि अगर ये अजम्पशंस होंगी तो हमारा ये जो टॉपिक है वो काम करेगा। लाइक अजम्पशन है कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मानता है कार्डिनल यूटिलिटी को, तो अगर हम मानेंगे कि हमारी यूटिलिटी नंबर में मेज़र होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। अदरवाइज़ वो अगर नंबर में मेज़र नहीं होगी तो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बनेगा। तो हमारी टोटली इकोनॉमिक्स अजम्पशंस पर बेस है। जो अजम्पशंस होंगी कुछ अज्यूम हम करके चलते हैं, उसी के बाद हम वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप वो अजम्पशंस को भी ध्यान रखिएगा। यही था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि साथ साथ क्वेरी क्लियर करने से आपको आगे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प रहती है। और आपने वीडियो को देखा, पूरा देखा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट किया करें। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कीजिए। यहाँ पे एक आपको लाइक का बटन मिलेगा, लाइक कीजिए, ताकि हम थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस यही है कि आपके हर डाउट्स क्लियर हों। तो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि आपका डाउट वो क्लियर हो और आपको आगे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।